बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, करियर काउंसलिंग का लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, कानों को भला लगता है। करियर भी है, काउंसलिंग भी है, दोनों महंगे काम हैं, दोनों डिज़ायर्ड काम है। पर ये है क्या? इनफैक्ट अगर किसी को इल्म ना हो तो आप समझें बेखबरी में आप जहाज़ चलाने बैठ जाएं तो नहीं चल सकता। बहुत से काम हैं जो सिर्फ़ तवक्को, ख्वाहिश और आरज़ू के साथ हम चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये कभी होते नहीं हैं। अभी हाल ही में मैं कराची था और कराची में रिटेल यूनिवर्सिटी के तहत बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ हिस्सों से कराची एक ऐसा शहर है जहाँ सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा है और यहाँ छोटी उम्र में बच्चे और बच्चियाँ दोनों काम पे लग जाते हैं। लाहौर में और ख़ास तौर पर पंजाब में, इस रीजन में लोग एमए करने के बाद भी सोचते मैं क्या करूँ, यानी ये हमारा एक नॉर्मल फिनोमिना है। वहाँ जिससे मैं बात करता था पता चलता था करियर में आए हुए 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, यानी उनकी शक्लें ऐसी थी कि अभी जैसे कहते हैं ना कि मूछें भी नहीं आई होती, भवें भी नहीं भीगी होती, पर दे आर इन द करियर। ये जब भी आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाता है, कोई ऐसा फ़र्द जो इल्म रखता हो, जो फ़हम रखता हो, जो दुनिया को जानता हो और आपको भी जानता हो और आपको ये बताए कि आने वाले बरसों में देखिए ज़िंदगी में मांग कर तरस खा के कोई बंदा आपके साथ आपका करियर नहीं बना सकता। ज़िंदगी में लोगों को देख के अपना मुंह भी लाल नहीं किया जा सकता। मेरे रब ने हर इंसान को अलग अलग खूबियाँ दी हैं, शक्लें अलग बनाई हैं, नाम भी अलग हैं, अंगूठे के निशान भी अलग हैं, पूरे हमारे जिस्म के, हमारी रूह के एक एक चीज़ अलग अलग है, न्यूरॉन्स भी अलग हैं, ट्रेट्स पूरा हर इंसान के अंदर मिनिमम 25 खूबियों का सेट है जो मेरे रब ने बनाया है। अगर हम इन खूबियों को जान लें थोड़ा हमें अंदाज़ा हो जाता है। यानी अभी वक्त के साथ साथ मैंने सीखा कि जिस काम को आपको देखने को जी चाहे उसके अंदर आप बैठो, सुनो, आप थको ना और आपका ध्यान उस तरफ रहे, अच्छा इसमें और क्या है, इसमें और क्या है। जिस काम को करते हुए आपको पैसे ना मिलें पर फिर भी करना को जी चाहे, जिसके लिए आप रातों को घंटों बैठ सको, रिसर्च कर सको, देख सको, इसका मतलब ये है कि आपकी ओरिएंटेशन उस काम के अंदर है। बहुत सी ख़वातीन नए नए जायके क्रिएट करती हैं बिकॉज दे हैव द ओरिएंटेशन। लड़कों में आमतौर पे ओरिएंटेशन नहीं होती, दे आर डल, लेज़ी, लिथार्जिक होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू लर्न। लड़कियों में ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो दुनिया में शायद आपको सुन के ये हैरत हो कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेशंस हैं। दीज आर ऑल करियर। जो बंदा अपने अंदर महसूस करे कि यस ये मेरी खुशी है, ये इसको मैं जीना चाहता हूँ। बहुत से डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी वो डॉक्टरी नहीं करना चाहते, इसका मतलब है उनका करियर का इंतखाब सही नहीं था। यानी आपने 12 साल पहले 5-7 साल ये और फिर आप कहते हो सर पकड़ के को माय गॉड इट्स नॉट द राइट प्लेस, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर कोई CSS करेगा, कोई और काम करेगा। ऐसे भी हैं जो मेरे जानने वाले मेरे क्लाइंट हैं कि उन्होंने MBBS किया और इस वक्त कहीं वो फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स बिकॉज दे आर नॉट विलिंग। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान का सबसे शायद बड़ा ही इंजीनियरिंग का अदारा है UET लाहौर, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की एक सेशन था, तो मैंने उनसे पूछा 52 लोग थे कि आप में से कितने लोग हैं जो खुशी के साथ इस करियर को अडॉप्ट करेंगे। अब ये देखें कि डॉक्टरी के बाद इंजीनियरिंग एक ऐसा पेशा है जिसकी लज्जत है, खुशी है, प्राइड है, रिश्ते जल्दी हो जाते हैं, जॉब अच्छी मिल जाती है। खुद आप बताते हुए अपने घर वालों को, दोस्तों को, यू फील गुड कि मैं इंजीनियर हूँ। उन 52 में से 48 ने कहा वी आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू दिस करियर। अब्बा ने कहा था कर लिया, दादा ने कहा था, नानी ने कहा था, चचा ने कहा था, छोटे बड़े भाई ने कहा था, हमारी इज्जत का सवाल है, ख़ानदान में एक तो कोई इंजीनियर होना चाहिए। आप सोचिए कि उस लम्हे मुझे उनको ये कहना पड़ा कि तुमने ये ज़िंदगी के 12 साल पहले ज़ाया किए। उस वक्त ये 3rd ईयर में थे, 3 साल ये ज़ाया हो गए, आपके 15 साल हो गए। अब आने वाले 30-35 बरस तुम अपने आप के साथ कर्ज करोगे, अपनी ज़ात को नापसंद करोगे, सुबह जाया करोगे मुँह धो के, कपड़े पहन के, तुम्हारा दिल नाखुशी से भरा होगा। सारा दिन जिस बॉस से बात करोगे, जिस मतहत से बात करोगे, जिस अमले से काम लोगे, उनको खाने को दौड़ा करोगे, तुम्हें ज़िंदगी में दुआ नाम की चीज़ नहीं मिला करेगी, इसलिए कि तुम्हारी ज़ुबान ही मीठी नहीं होगी।
जिस काम को तुम करना नहीं चाहते, काम तो इबादत है, मेरे रब ने इसमें रिस्क रखा है, इसमें खुशी रखी है, इसमें सहूलत रखी है, इसमें इज्जत रखी है, पर ये उन लोगों को है जिनको समझ आ जाए। लाइक जो रब ने लड़ने के लिए पैदा किया हो, वो अगर तराजू लेके बैठ जाए तो वो नहीं बैठ सकता। हमारे बिल्कुल पड़ोस में जो मुल्क है, इनके जो पुरख थे, इनके जो बड़े थे, उन्होंने 7 तरह के लोगों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया कि ये वो हैं जो बिज़नेस करेंगे, ये वो हैं जो लड़ाका होंगे, लड़ने के लिए जाएंगे, ये वो हैं जो ब्राह्मण होंगे, ये वो हैं जो शूद्र होंगे। ये उन्होंने पूरी कास्ट, और सदियों से उनके यहाँ चलता आ रहा है। हमारे यहाँ भी जो लोग बिज़नेस में हैं, एक बात जो मैंने ज़िंदगी में सीखी कि अगर आप जेलम में और इस इलाके में पैदा हुए हैं, जिसको आमतौर पर मार्शल इलाका कहा जाता है, यहाँ तो ईंट उठाएं तो नीचे से जर्नैल निकलता है। चलें जर्नैल ना सही तो ब्रिगेडियर तो निकल ही आता है। लेकिन अगर आप इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, दूर दराज, वहाँ तो जर्नैल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कभी देखा नहीं है, किताबों में पढ़ा या तस्वीर देखी होगी। वहाँ ज़िम्मेदार हैं। ये ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को हरा भरा किया। ये ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने सखर से लेके सांगड़ और मीरपुर खास से लेके, इनको वहाँ आबादकार कहा जाता है। पर ये वो हैं जिनको रब ने सिखाया कि तुमने ज़मीनों को कैसे बारावर करना है, कैसे हरा भरा करना है। अभी ये विहाड़ी के पास चले जाएँ, शुजाबाद चले जाएँ, मैं तो हैरत से दंग रह गया कि एक जगह है फ़कीर वाली, हरूनाबाद से बहुत आगे, वहाँ कुछ लोगों ने, ही वॉज क्वाइट यंग बॉय, उन्होंने अंगूर के बाग लगाए। इस वक्त पाकिस्तान में जो अंगूर आता था चमन से, वो अंगूर कहाँ से आ रहा है? फ़कीर वाली से, हरूनाबाद से, चिश्तियाँ से, शुजाबाद से। यानी जिन लोगों ने अपने करियर को, उन्होंने पढ़ाई छोड़ के इस काम को फोकस किया, वो वहाँ माशाल्लाह दे क्रिएटेड अ न्यू वर्ड, उस चीज़ में जिसमें लोग सोचते थे कि इसमें क्या रखा हुआ है। अभी आप अंदाज़ा कीजिए, बड़ी ईद पे 28 अरब रुपए का बिज़नेस हुआ है, 28 अरब रुपए। और ये जाहिर लोगों ने नहीं किया, इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने ऑनलाइन, उन्होंने पूरा साल पहले फार्म हाउस बनाए, जानवर ख़रीदे, लोगों के पास 3-3, 4-4 100 जानवर थे, उनको उन्होंने ऑनलाइन सप्लाई भी किया। अब इस काम के लिए आपके पास 3-4 करोड़ तो होना चाहिए। नतीजतन जितना ये होगा उतना ही आप खींच लोगे, अकेले नहीं कर सकोगे, जो नीड ए टीम, आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, ये कट्टे वच्छे खाते क्या हैं, इनका ख्याल कैसे रखना। सो इट्स अ बिज़नेस, पर ये घर में बैठ के नहीं हो सकता। अगर फ़र्ज़ करें आप, मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, आप एक फार्म हाउस बनाते हैं, भैंसें रख लेते हैं और 3 बजे जाते हैं, तो आपके फरिश्ते भी नहीं कर सकेंगे ये बिज़नेस, क्योंकि इस बिज़नेस में सुबह आपको वहाँ होना चाहिए, जब दूध दोहा जाता है, जब उसको खाना दिया जाता है, चारा डाला जाता है, जब उनको नहलाया जाता है। यू ऑट टू बी देयर, यू मस्ट बी देयर। ये तब होगा जब आपको उससे मोहब्बत होगी, जब अपने हाथ पाँव गंदे कर सकेंगे। ये वाइट कॉलर नहीं है, पर वाइट कॉलर से 100 गुना ज़्यादा इसके अंदर रिस्क है। मेरे रब ने बिज़नेस के अंदर 27 गुना रिस्क ज़्यादा रखा है। हमारी ओरिएंटेशन करियर काउंसलिंग में जो बुनियादी फ़र्क है, हम अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करते हैं। इवन हम तो रिश्ते लेते हुए भी पूछते हैं, मुंडा किथे नौकर है, वो क्लर्क हो, वो वहाँ का रनर हो, छोटे से छोटी जॉब पे हो, उसको हम प्रेफर करेंगे। अगर सरकारी नौकरी में वो पीएन भी लगा हुआ है तो कहेंगे ठीक है, कमाता तो है ना, पेंशन लगी हुई है। पर सोचें, ये पेंशन वाला सारी उम्र इस पिद्दे से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। पेंशन तो मिलेगी, पर वो मिलेगी बुढ़ापे में जाके, जब आपके बच्चों को कोई रिश्ता नहीं देगा कि पीएन के बच्चे हैं, क्लर्क के बच्चे हैं। लोग रिश्ता देते हुए आपकी सोशल लाइफ देखते हैं। इसका पूरा ताल्लुक आपके करियर काउंसलिंग से होता है। आपके पास तब रिस्क कितना होगा, आपके साथ वाले अच्छे घर में होंगे, अच्छी गाड़ी में होंगे, अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे होंगे, और आप क्या कर रहे होंगे, एक छोटी सी सरकारी नौकरी लेके बैठे होंगे, उसका बचाव डालेंगे उस वक्त जब पूरे ख़ानदान में सबसे पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में अगर बहुत अच्छा करियर को समझा है तो वो डॉक्टरों ने और प्रोफेसरों ने, इन सब के बच्चे आम तौर पे अच्छे निकलते हैं। क्योंकि मैं आपको रात की बात बताऊं कि उनके बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं, उनके बच्चे इंजीनियर क्यों बनते हैं। उनका बाप उनको बताता है कि लुक, मेरा बाप गरीब था, छोटे से घर में रहते थे, खाने को पूरा नहीं होता था, कभी अच्छी लग्जरी लाइफ का तसव्वुर नहीं किया था। एक तरबूज आता था, पूरा घर मिल के उसकी छोटी छोटी वो काशें करके खाता था, तो किसी चीज़ पे पूरी पेट भी नहीं भरता था, निगाह भी नहीं भरती थी। पर अब मैं कंफर्टेबल, अब मैं ग्रेड 18 में हूँ, 19 में हूँ। पर याद रखो,
ये मेरी एफर्ट है, मैंने करियर से ही चूज़ किया, अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर लगा दी। अगर तूने ये न किया तो गुर्बत इज़ देयर, इट्स वेटिंग फॉर यू। सो एक तरफ गुर्बत है, बेवकूफ़ी है, और दूसरी साइड पे इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। दुनिया में और पाकिस्तान में जितने भी वो लोग जो मेरे रब को बहुत पसंद हैं, अच्छा ये मैं जुमला बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसको अपने घर नहीं आने देता। जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो उसके हाथ जेब में नहीं जाते लोगों पे खर्च करने के लिए। जो चैरिटी करेगा, जो लाखों हज़ारों करोड़ों में लोगों को पैसे देगा, कौन होगा? अल्लाह, जिसको अल्लाह ने ये नीयत अता की होगी। कब करेगा? जब आपकी ओरिएंटेशन होगी। आप उस तरफ जाना नहीं चाहते, ना आप अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, ना अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, ना अल्लाह को लूटना चाहते हैं। दिस इज़ अ ट्रैक। जो इस पे चलेगा वो जिस जॉब पे भी होगा, मेरा रब दोनों हाथों से उसके तो हाथ भरेंगे, छत फटेगी और वहाँ से रिस्क आएगा। सो याद रखिएगा, करियर काउंसलिंग, ये 1.25 लाख का सवाल है। जब भी किसी करियर में जाना हो, 3-4 चीज़ें याद रखिए। कभी किसी नाकाम आदमी से करियर का मशवरा मत कीजिए। स्कूलों के टीचर आमतौर पे नाकाम होते हैं, अच्छी जॉब नहीं ले पाते, और अगर वो माइंड करना चाहें तो उन्हें माइंड करना चाहिए। उन्हें किसी मुकाबले के इम्तहान में भी जगह नहीं मिली। अब जब उनसे कोई पूछता है तो बेशतर कहते हैं सब फ्रॉड है, ये नहीं हो सकता, तू कोई दुकान ही पाला, तू कोई ऐ कर ला। यानी दे हैव द ओरिएंटेशन कि ऊपर जाने का रास्ता बंद है। मुझे पिछले 12 साल से पंजाब पब्लिक कमीशन के एडवाइज़र होने का एजाज़ हासिल है। हज़ारों से ज़्यादा लोग और लड़के और लड़कियां मास्टर्स के बाद ग्रेड 17 और 18 के लिए आते हैं। आपको हैरत होगी, मेरे 12 साल के करियर में किसी एक की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आ रही है तो प्लीज़ इसको ओपन मेरिट पे। और हमें एक इंस्ट्रक्शन होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो बच्चे जो पेरीफ्री से हैं, इफ़ दे हैव द टैलेंट, इफ़ दे हैव द टेस्ट, तो उनको ज़रूर प्रेफरेंस दीजिए बड़े शहरों से। इट हैपन्स। इसी तौर पे जो यूँ समझे निचली ज़ातों के बच्चे होते हैं, जो पिसे हुए होते हैं, गरीब ख़ानदानों से। मुझे याद है लाहौर में ये जो सफाई का एक कंपनी जो लाहौर में सफाई करती है, एक इसका सुपरवाइज़र था, ही केम टू अस, MBA था। जब बैठा उससे हमने कुछ 13 सवाल किए, उसने हर सवाल का फर जवाब दिया। तो उसे मैंने कहा कि यू आर टू गुड, तो जाके अपने डायरेक्टर से कहो कि आपको प्रमोट करे, अब आपकी डिग्री भी पूरी हो गई है। उसने कहा सर मैंने चोरी की है, अगर उनको पता चल जाए कि मैंने ये डिग्री की है तो मुझे वो शाम से पहले निकाल देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उसका ज़र्फ बड़ा है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इट्स लाइक अ बाप की तरह है। ये तो अगर सिपाही भी हो और ग्रेड 17 में जाना चाहता है और टैलेंट हो तो उसको ओपन कंपटीशन में आता है, निकल जाता है। बेशुमार सिपाही आगे चले जाते हैं। इसी तौर पे बेशुमार क्लरिकल स्टाफ में से, ये हमारे टीचरों में से जो होते हैं, ख़ास तौर पर लेक्चरर कॉलेजों में जो पढ़ा रहे होते हैं मास्टर करने के बाद, ये 2-2 साल तैयारी करते हैं CSS की। बेशतर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो CS ऑफिसर्स हैं, ये वो होते हैं जिन्होंने 2-2.5 साल लगाए होते हैं अपने पे, पर किसी एक ने उनकी उंगली पकड़ के बिठाया होता कि यस दिस इज़ द करियर। अच्छा, हर करियर की कीमत है। लाइक आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो इस करियर की कीमत है 24 घंटे 2 साल। 1 घंटे आपकी मर्ज़ी के नहीं होंगे, आपके सोने के, आपके फिल्मों के, आपके ड्रामों के, आपके दोस्तों के, आपकी शेवों के नहीं होंगे। यू नीड टू फोकस। आप लाइब्रेरी बैठोगे, आपको किताब पढ़ना आना चाहिए, किताब को महफूज करना आना चाहिए, उस हिस्से को निकालना, मेमोराइज करना आना चाहिए, आपको चीज़ों को बयान करना आना चाहिए। इफ़ यू आर अनएबल टू स्पीक, यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट योर सेल्फ कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, तो यू आर ए ज़ीरो। आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। पूरा शानदार आपने टॉप किया होगा, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो करियर की आखिरी सीढ़ी होती है जहाँ तय किया जाता है कि क्या ये बंदा या बंदी इस मनसब के निभाने, बैठने, दिखने के काबिल भी लगता है कि नहीं। या लोग ये कहेंगे कि किसने इसको, इस अहमक को मुंतखब किया, ही और शी डजंट डिज़र्व कि इस तरह का होना चाहिए। देखिए, आलिम अगर हम मुंतखब करते हैं तो लोग कहते हैं उसका इल्म देखना चाहिए। मैं कहता हूँ उसकी ज़ुबान की नरमी देखनी चाहिए, उसकी आंखों की हया देखनी चाहिए। उसने लोगों के ख़ानदानों को, उसने लोगों की रूह को, उसने लोगों के दिलों को मोम करना है, उसके साथ अलाइन करना है, उन्हें अल्लाह से जोड़ना है। तो जितनी उसकी शक्ल अल्लाह वाली होगी, करख्त आदमी कभी दीन का पैगंबर नहीं बन सकता। सॉफ्ट और हम्बल
जो बात करे तो रेफरेंस के साथ, आंख उसकी झुकी हुई हो, जिसमें हया हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसमें हया हो, तो ये उसको उस करियर में जाने और बहुत आगे जाने में, इस वक्त ये दुनिया ऐसी है कि जिसमें पहले उलमा की, जो बहुत आलिम होते थे उनकी बहुत इज़्ज़त होती थी, तालीमी इदारों को कोई नहीं जानता था, मदारस को नहीं लोग जानते थे, उलमा के साथ जुड़े हुए लोगों का करियर होता था, फ़लाँ उस्ताद का ये शागिर्द है, उसको आगे जगह मिलती थी। और वो उस्ताद भी कहता था कि अब तुमने इस करियर में जा सकते हो, चूँकि अब तुमने जो इल्म बुनियादी है वो अंदर अपने उतार लिया है।